मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं छठी कक्षा के गणित विषय के क्षेत्रमिति उप विषय पर। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज क्षेत्रमिति उप विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें हम समझेंगे कि क्षेत्रमिति क्या होती है, क्षेत्रमिति दो शब्दों के मेल से बना है, क्षेत्र जमा मिति। क्षेत्र का मतलब है घेरा हुआ स्थान या जगह। जैसे कोई भी स्थान घेर लिया जाता है, कोई भी जगह घेर ली जाती है। और मिति का मतलब है मापना, कि उस स्थान को मापना जो क्षेत्र घेरा हुआ है। और अगर हम छठी कक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो क्षेत्रमिति का मतलब है परिमाप और क्षेत्रफल को मापना। प्यारे विद्यार्थियों, आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से हम परिमाप और क्षेत्रफल को अलग अलग समझते हैं कि किस प्रकार से परिमाप और क्षेत्रफल अलग अलग हैं। सबसे पहले हमने एक बोर्ड लिया। ये देखिए, ये एक फ्लैट सरफेस है, समतल है, इसको तल बोला जाता है। ये बिल्कुल सीधा है और इसको क्या बोला जाता है? तल बोला जाता है। अब इस तल पर हम कुछ आकृतियां अंकित करेंगे, आकृतियां बनाएंगे और एक्टिविटी के माध्यम से हम देखेंगे कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। अब हमने इस तल पर 3 बिंदु लिए हैं। एक बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हम त्रिभुज आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या क्या होता है। इन तीनों बिंदुओं पर हमने इस बोर्ड में एक एक कील गाड़ दी है और इन तीनों कीलों को हम धागे के माध्यम से जोड़ते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार देखिए कि यहां तक हमने यहां से शुरू किया था और यहां से लेकर के हम धागे को इस बिंदु तक गए, फिर इस बिंदु तक गए। हम इन बिंदुओं को नाम भी दे सकते हैं। ये ए बिंदु, ये बी, ये सी। इस तरह से हम त्रिभुज एबीसी का पहले परिमाप देखते हैं कि परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम आकृति का परिमाप निकालते हैं। तो देखिए, इस धागे की जो लंबाई है यहां तक, इस जो धागे की लंबाई है इन तीनों बिंदुओं से होकर यहां तक जो धागे की लंबाई आई है, वो लंबाई ही क्या है? परिमाप है। तो इस प्रकार से अगर हम इस धागे की लंबाई को मापते हैं, ये जो धागा है इसकी अगर लंबाई को हम माप लें तो हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये किसी भी आकृति का परिमाप हमें अगर निकालना हो तो हम उसके जो बाह्य बिंदु हैं, उनको जो मिलाने वाली रेखाएं हैं, उनकी लंबाई का योग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज का जब हमें परिमाप निकालना हो तो हम इस प्रकार से धागे की सहायता से भी, इस एक्टिविटी की सहायता से भी परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। और वास्तव में होता क्या है परिमाप, ये भी हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से समझा। आइए अब क्षेत्रफल अवधारणा को समझते हैं कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो। यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें हमने एक धागे से एक त्रिभुज को बनाया है और उस धागे की लंबाई क्या है हमारे सामने अभी अभी हमने चर्चा की थी, वो है परिमाप। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल
जो इस परिमाप ने, इस बंद आकृति ने अक्षेत्र घेर रखा है, हम यहाँ पर अक्षेत्रफल को दर्शाने के लिए एक कागज के माध्यम से इसको इस तरह से रखते हैं। ये देखिए, ये जो लाल आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, जहां पर भी ये क्या है, ये अक्षेत्रफल है, ये इस आकृति का अक्षेत्रफल है। तो इस तरह से हमने समझा कि परिमाप क्या है। परिमाप एक तरह से बाउंड्री की लंबाई है। जैसे कि हमने धागा लगाया था इस बिंदु से और दोनों बिंदुओं को से होते हुए और वापस यहीं आए थे, तो बाउंड्री की लंबाई है परिमाप। और अक्षेत्रफल क्या है? अक्षेत्रफल जो उस बाउंड्री ने जिस अक्षेत्र को घेर लिया है वो क्या है? अक्षेत्रफल है। आइए अब एक आयत के परिमाप के बारे में चर्चा करते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। जैसा कि हमने पीछे इसी वीडियो में देखा था कि हमने 3 बिंदु लिए थे त्रिभुज के लिए, इसी प्रकार हमने आयत के लिए 4 बिंदु लिए हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों बिंदुओं पर हमने कीलों को लगाया है और एक धागे को एक बिंदु वाली कील से, पहले बिंदु वाली कील से हमने बांध दिया है। अब हम इस धागे को चारों बिंदुओं से इस प्रकार लेकर जाते हैं। देखिए, ये ध्यान से देखिए, हम इस प्रकार लेकर आते हैं यहां। तो ये धागे की जो लंबाई है यहां तक, यहां से लेकर के फिर इस बिंदु तक गए, धागे को लेकर के फिर यहां लेकर आए, फिर यहां लेकर आए, और इस पूरे धागे की लंबाई जो है वो क्या है? इस आयत का परिमाप है। आइए अब आयत के अक्षेत्रफल को देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कौन सा होगा। जिस प्रकार हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल समझा था, उसी प्रकार हम आयत का क्षेत्रफल समझेंगे कि हमने धागे की लंबाई को परिमाप के रूप में समझा है कि धागे की जो लंबाई है परिमाप के रूप में है, अर्थात चारों भुजाओं का जोड़, आयत की चारों भुजाओं का जोड़, दोनों लंबाइयों का और दोनों चौड़ाइयों का जोड़ जो है वो परिमाप है। तो इसी प्रकार जब इस धागे ने जो अक्षेत्र घेर लिया है, इस धागे ने जिस अक्षेत्र को घेर लिया है, जो ये लाल अक्षेत्र है, जो जिसको हमने कागज के द्वारा अलग किया है, ये जो लाल अक्षेत्र है, इस धागे द्वारा घेरा गया क्षेत्र है, ये सारा क्या है? इस आयत का अक्षेत्रफल कहलाएगा। तो इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल हमने समझा कि आयत का क्षेत्रफल कौन सा होता है और परिमाप कौन सा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने सीखा कि किसी आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्थात किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना हो तो हमें उस आकृति की सभी भुजाओं का योग, लंबाइयों का योग निकालना पड़ेगा। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर आकृति दिखाई दे रही है, इसमें 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाओं की लंबाइयां फुटे द्वारा मापकर आपके सामने स्क्रीन पर लिख दी गई हैं। अब आप इसका परिमाप किस प्रकार से निकालेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आप धागे को भी इसके सभी बिंदुओं से गुजारकर इस प्रकार से यहां वापस यहीं तक आकर के और धागे की लंबाई को मापकर भी आप बता सकते हैं कि इस आकृति का परिमाप क्या है। और अब हम जो हमें माप दिए गए हैं सभी भुजाओं के, उनको जोड़कर बताएंगे कि परिमाप कितना है इस आकृति का। हम इसी बिंदु से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने धागा बांधा हुआ है, सबसे पहले बांधा था, और यहां से पूरा काउंट करते हुए आएंगे। सबसे पहले हम परिमाप निकालने के लिए 7.5 सेंटीमीटर भुजा लेते हैं। उसके बाद दूसरी भुजा की लंबाई उसमें जोड़ते हैं 7 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरी भुजा की लंबाई जो है 6.5 और फिर
चौथी भुजा की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। पांचवी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर हम 6 जोड़ देते हैं इसमें। उसके बाद छठी भुजा की जो लंबाई दी गई है वो क्या है, 11 सेंटीमीटर। अब इन सब का योग करके हम यहाँ पर लिखेंगे 7.5 जमा 7 जमा 6.5 जमा 7 जमा 6 जमा 11, इन सब का योग 45 आएगा, 45 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस आकृति का जो परिमाप हमने कितना निकाला, 45 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप किसी भी आकृति का आप परिमाप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करके। प्यारे विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दी गई है। आइए इस क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़ा सा इस विषय पर भी चर्चा करते हैं कि किसी क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। इस प्रकार के सवालों में हमें सबसे पहले आकृति की रचना करनी चाहिए। एक रफ डायग्राम हमें आकृति का बना लेना चाहिए और उसमें जो जो हमें दिया गया है वो लिखना भी है और उसमें दर्शाना भी है। अब देखिए, हमने चित्र में इसमें एक आयत का चित्र जो बनाया हुआ है उसमें हमने लंबाई और चौड़ाई को दर्शा दिया है। लंबाई 150 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई जो है वो 100 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ध्यान से समझिए, ये भुजा जो है वो इसके बराबर होगी और ये भुजा इधर वाली भुजा के बराबर होगी, सामने वाली भुजा के बराबर होगी। ये देखिए, तो ये 150 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई जो है वो 100 सेंटीमीटर है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने आयत के चित्र में लंबाई और चौड़ाई को दर्शाया। और इसी तरह से जब हम हल करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, उसमें हमें जो हमें दिया गया है सबसे पहले उसको अंकित करते हैं। आयत की लंबाई हमने लिखी 150 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई भी हमने लिख ली 100 सेंटीमीटर। अब हमारा तीसरा स्टेप जो है वो क्या होगा कि जो हमें निकालना है उसको अंकित करें। इस क्वेश्चन में हमें आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप हमने निकालने के लिए लिख दिया आयत का परिमाप बराबर है और उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें यह निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि हम पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए उसकी सभी भुजाओं का हमें योग करना होता है। तो आइए आयत का परिमाप निकालने के लिए इसकी सभी भुजाओं का योग करते हैं। 150 जमा, यहां से शुरू करते हैं, एक बिंदु से शुरू कर लेते हैं और चलते जाते हैं। 150 जमा ये 100 जमा ऊपर 150 और नीचे भी क्या है, ये चौड़ाई जो है वो क्या है, 100। इसी प्रकार हमने देखा कि इन सब का जोड़ 500 आ रहा है, इन सब का जोड़, तो इसका परिमाप जो है वो 500 सेंटीमीटर हमने निकाला। अब थोड़ी सी चर्चा हम इस विषय पर भी करते हैं कि क्या कोई फार्मूला भी आयत के परिमाप के लिए हम बना सकते हैं। अब हमने इसमें देखा कि हमें दो लंबाइयों का जोड़ करना पड़ा है। ये दोनों क्या हैं, लंबाइयां हैं। तो दो लंबाइयों का हमें जोड़ करना पड़ा, किसके साथ,
दो चौड़ाइयों के साथ, ये दोनों क्या है, चौड़ाई है, तो दो चौड़ाइयों के साथ हमें जोड़ करना पड़ा है दोनों लंबाइयों का। तो इस प्रकार अगर हम इन दोनों में से दो को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लंबाई जमा चौड़ाई। तो परिमाप अगर हमें निकालना है आयत का, तो हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, दो ब्रैकेट शुरू, लंबाई जमा चौड़ाई और ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार भी हम इसी आकृति का आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। देखिए, दो लंबाई हमें क्या दी गई थी 150 जमा चौड़ाई हमें क्या दी गई थी 100, तो 2 गुना में ये कितना आएगा 250, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार भी हम सूत्र की सहायता से भी आयत का परिमाप निकाल सकते हैं।